मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लाहौर कलंदर की टीम जो है, पता नहीं मोहल्ले की टीम है कि आप देखें शहीन को 3-4 बैट्समैन जो बड़ी हिट मार सकते हैं, जैसे सिकंदर है, जहांदाद है, वो खुद वीज़े था। मतलब ये उनके उन प्लेयर के जो बहुत बड़ी हिटें, हार्ड हिटर हैं, उनके होते हुए शहीन ऊपर आता है। मेरा ख्याल एक आध मैच में तो चलो ये आप कर सकते हो, मगर आपके जो मेन प्लेयर होते हैं ना, जो हार्ड हिटर हैं, इस नंबर पे खेलते हैं, वो फिर डिसहार्ट होते हैं। आज हम वीज़े की हम बैठ के देख रहे थे, उसको वो बैठा सर पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे पता नहीं इन्होंने किस लिए रखा हुआ है। आखिरी ओवर में जाके उसकी बारी आई और उन दोनों को देखें, उन्होंने दोनों ने इम्पैक्ट डाला आके। जो उसमें भी 15, 16, 17 ओवर जो था ना लाहौर का, वो इतना अच्छा नहीं गया। तो वो 3 ओवर जो होते हैं ना, फिर वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है जिसमें आपके मेन प्लेयर्स जाने चाहिए जो हार्ड हिटर हैं। खैर एनीवे, ये तो गेम का हिस्सा था, मगर मेरा ख्याल है कि आज लाहौर को ये कहना चाहिए था कि हम 15 रन शॉर्ट थे। आज हम 15 रन शॉर्ट थे, मगर 15 रन शॉर्ट फिर कराची के होने लगे थे। अगर थोड़ा सा आई थिंक बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होती। ज़मान देखें, हम हमेशा ज़मान की बात करते हैं कि रऊफ़ भी, हम बैठे बात कर रहे थे, रऊफ़ कह रहा था कि ये इसको नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल है। मैंने कहा रऊफ़ आखिरी ओवर्स में पता चलेगा, और उसके बड़े अच्छे यॉर्कर्स होते हैं, मगर इस मैच में हमें उसके कोई यॉर्कर थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई हमें नज़र नहीं आए उसके। और आखिरी ओवर में भी देखें उसने जो बॉल किया है, वो तो मतलब कोई भी बैट्समैन होता मलिक की जगह तो उसने तो हिट मारनी थी, तो उसने उस जगह बॉल फेंका और फुल टॉस। ये भी नहीं कि कोई अच्छी बॉल थी जो उसने की। मेरा ख्याल है कि कराची डिज़र्व करता था अगर उसको ऐसा बॉल मिला जीतने के लिए। तो अगर आज अगर मैच हार जाते कराची, तो मैं सबसे ज़्यादा मार उन्होंने मलिक को मारनी थी, जो जिसने उसने क्लोज ले जाके जो स्ट्राइक नहीं ले रहा था और नए बैट्समैन खेले थे, तो मेरा ख्याल उसके लिए बड़ा मुश्किल होना था। तो जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे सर 36 रन इन्होंने ऑन बोर्ड किए 33 बॉल्स पे, और ये ऐसे रन आउट हुआ। सर आप देख रहे हैं, ये मतलब सर वाज इट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड और वाज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड? बिकॉज मुझे तो समझ में नहीं आया था पहले। ये अंपायरों के लिए और टीम के लिए मुश्किल हो रहा था, अदरवाइज़ तो बड़ा आसान था। वो खुद बाहर जा रहा था कि मैं आउट हूँ, मगर वो अंपायर कह रहे थे नहीं तुम ठहरो, तुम्हें शायद दूसरा मौका हम दें। देखिए असल में कन्फ्यूजन पता क्या हुई थी? कन्फ्यूजन ये हुई कि उसके हाथ को लग के बॉल विकेटों को लगी ना जब, तो वो समझे कि बॉल डेड हो गया है। जब डेड बॉल होती है तो फिर आउट नहीं होता। चूँकि वो अभी डेड बॉल हुआ ही नहीं था, वो एक्चुअली रन आउट दूसरी साइड पे हुआ। और इसमें जो देखें वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। वो बाहर जा रहा था, ये कह नहीं तू ठहर जा, अभी तो आउट नहीं है, अंपायर उसको कह रहा है। और मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वो मलिक की थी। अगर इस मौके पे अगर मैच हारते और वो सेट बैट्समैन खेल रहा था, तो मेरा ख्याल सारा ब्लेम मलिक पे जाना था। मलिक ने उसको देखा ही नहीं, वो तो अपने आप को बचा रहा है, मलिक उसके पास खड़ा था। ये उसकी ग्रेटनेस है कि वो वॉक कर गया, आगे को थोड़ा सा चला गया और रन आउट हुआ। अदरवाइज़ तो मलिक ने तो बहुत, जिसको कहते हैं ना, जो क्रिकेट में सबसे बुरा स्कोर होता है वो लिया था। मतलब वो एक बंदा दूसरी तरफ देख रहा है और आप भाग के उसके पास आके खड़े हो गए हैं। तो ये मेरा ख्याल सलमान, उसको जितना एक्साइटेड आज सलमान था, वो उसकी एक्साइटमेंट उसने ख़त्म कर दी थी उसकी रन आउट होने। सर देखिए इसमें वो कन्फ्यूजन, एक फ्रेम की कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फ्रेम में दिखा रहे थे, क्योंकि उस फ्रेम में रऊफ़ कह रहा था नहीं ये आउट नहीं, ये आउट नहीं, दोबारा दिखाइएगा जरा, बात भी कीजिएगा। हम बड़ी बहस के बाद क्योंकि हमें सिर्फ एक फ्रेम दिखा रहे थे जिसपे इन्होंने रिव्यू लिया था, मगर बैट्समैन को क्योंकि एग्जैक्टली पता था कि दूसरे एंड से भी रन आउट हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर गए हैं। तो अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन नहीं था, बैट्समैन क्लियर कट आउट थे, मगर वो एक फ्रेम की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेवलप हुआ। हालांकि वो देखे ना, वो क्लियर हो गया था कि बॉल तो डेड हुई नहीं थी। दूसरे के हाथ में बॉल की उसने फेंका, रन आउट हो गया। उसको समझ आ रही थी कि मैं रन आउट हो गया, उसको पता है, वो निकल गया बाहर, वो तो जा रहा था बाहर। मगर मेरा ख्याल वो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहा अंपायरों को कि शायद डेड बॉल हो गया। डेड बॉल तो उतनी देर होता नहीं जितनी देर वो ले ना, वो तो
एक ही मोमेंट में दोनों आउट हुए, देखे ना, वो इधर आ गया, उधर से थ्रो हुई और वो रन आउट हो गया। ये देखे ना ये। और इसमें बड़ा फॉल्ट है शोएब मलिक का, मेरा ख्याल है कि इसको जब वो देख रहा था कि बैट्समैन अपनी क्रीज में है, वो नहीं जा रहा और उसका जो फेस है वो भी दूसरी तरफ है, तो एज ए सीनियर और मैच्योर बैट्समैन उसको चाहिए था कि वापस अपनी क्रीज में चला जाता है और फिर वो रन आउट से बच सकते थे। ये वैसे उसने कमाल किया है कि वो दूसरी तरफ देख रहा है और वो भागे जा रहा है, उसके पास जाके खड़ा होके उसको कह रहा है क्या हाल है, ठीक हो? इसका मतलब है सही जो आउट हुआ है इसमें सारा का सारा जिम्मा शोएब मलिक का एब्सोल्युटली उसका है, और किसी का बेचारा हो ही नहीं खड़े खड़े सकता। आउट हो गया। हाँ, उसका तो कसूर ही नहीं है बेचारे का, शोएब मलिक का। वो तो पता नहीं हुआ क्या। आप देखो ना, वो तो दूसरी तरफ देख रहा है और वो उसके पास पहुंच गया है, मतलब ये बेसिकली बहरहाल होना चाहिए था शोएब मलिक ऐसे को। क्रिकेट में कंफ्यूजन हो जाती है कई दफा, आप और एक्साइटमेंट अगर में शोएब मलिक आउट हो सकता था इसमें, अगर वो अपनी क्रीज ना छोड़ता और क्रीज के अंदर ही खड़ा रहता और दूसरे एंड पे बेल्स गिर जाती तो फिर शोएब मलिक आउट थे। सर आई कम टू यू। एक तरफ है जनाब मुल्तान सुल्तान का मैच और दूसरी जानिब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो वो जीते या हारे अलग बात है, लेकिन कोयटा के लिए कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए आज के मैच जीतने से ना कराची गेम में वापस आ गई है, और मेरा ख्याल है अगर कराची अगला मैच जीतती है, अगर मतलब जीत सकती है ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो ये जो इस्लामाबाद और कोयटा के लिए मुश्किल डाल सकती है, क्योंकि वो बहुत अंडर प्रेशर खेलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखो 9 पॉइंट्स हैं कोयटा के और इस्लामाबाद के, तो ये अगर इनमें से अगर कल इस्लामाबाद का तो बहुत ही वाइटल किस्म का मैच है, अगर वो कल हारती है तो ये कराची अगर जीती है तो कराची क्वालिफाई कर जाती है, तो इस्लामाबाद के लिए तो जीतना कल का मैच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हारती है तो फिर वो दुआओं पे आएगी कि कराची भी हार जाए ताकि हम ऊपर ही रहें। तो मेरा ख्याल ये दोनों के लिए दोनों मैचेस बड़े एक्साइटेड होंगे। इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह बाकी टीम है, जिस तरह कराची ने अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, कराची ने 179 रन आज चेज़ किए हैं और लाहौर ने भी 179 एक मुश्किल पिच पर रन्स कर दिए हैं। इस तरह जो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि पिछले 2 मैचेस उठाकर देख लें उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 118 रन मसलन कि एक T20 मैच में नॉट इनफ है, उसके बाद दूसरे मैच में 120 रन, फिर तो बैटिंग उनकी बहुत ज़्यादा, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि उनके लिए नहीं, आप ठीक कह रहे हो, मगर उनमें भी देखो ना, जैसे इधर फ़खर था एक ही मैच में उसने स्कोर किया, उधर भी जेसन रॉय नो डाउट वो स्कोर नहीं कर पा रहा, मगर उसमें एबिलिटी है कि वो अगर चला ना तो वो मैच ले जा सकता।